क्या आपको पता है पिछले कुछ सालों में लगभग सभी टेलीकॉम सर्विसेज के टैरिफ प्लान ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मतलब कि इस बढ़ती महंगाई में एक आम आदमी की जेब में और भी ज्यादा जोर पड़ने वाला है अपने मोबाइल रिचार्ज को लेके, जो कि लगभग 10 से 12% और भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों ये टेलीकॉम कंपनीज अपने टैरिफ प्लान्स इतने महंगे कर रही है, कैसे कुछ टेलीकॉम कंपनीज की मोनोपोली हो चुकी है हमारे इंडियन मार्केट, और ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है खुद को इन ओवर कॉस्ट टेलीकॉम प्लान से बचाने के लिए। तो अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं साल 2016 के पहले से, जब हमारे देश में एयरटेल, आइडिया और डोकोमो जैसी नामी कंपनी का एक तरफा राज चलता था। आलम यह था कि 200 से 300 रुपए में 1 GB डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल हमें पर मंथ के लिए लेना पड़ता था। उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था नया व्हाट्सएप प्लान। अगर हमें व्हाट्सएप चलाना है तो 40 से 50 रुपए का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता था, जिससे 1 महीने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चला सकते थे। जैसा कि आज का ये वीडियो आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं यूट्यूब की मदद से, वैसा ही आप पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो 1 GB डाटा आपको पूरे मंथ चलाना हुआ करता था। YouTube की तो बात हटाएं, वीडियो कॉल करने से पहले भी आपको सोचना पड़ता था। ऐसे में इंडियन मार्केट में एंट्री होती है रिलायंस जियो की। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो को पब्लिक किया जाता है, जिसमें हाई स्पीड 4G डाटा सर्विस पर फोकस किया गया। उसी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा और अनलिमिटेड वॉइस प्रोवाइड करवाया गया, जिसने इंडियन टेलीकॉम मार्केट को पूरे तरीके से हिला के रख दिया। इसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि एंड ऑफ द ईयर 2016 तक इसके कस्टमर 50 मिलियन के पार कर गए, और ये नंबर 2017 खत्म होते होते ओवर 100 मिलियन पहुंच गया। जियो की अफोर्डेबल प्राइस ने बाकी सारे टेलीकॉम सर्विसेज को मजबूर किया अपनी प्राइसेस कम करने के लिए, जिससे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी चेंज आई। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपने नाम का सिक्का चलाने के बाद जियो ने पहली बार अपना पेड प्लान इंट्रोड्यूस किया। अप्रैल 2017 में 149 के रिचार्ज में आपको 1 GB पर डे डाटा के साथ साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ 100 SMS पर डे का प्लान। लेकिन इसके बाद जल्द ही जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स को और भी ज्यादा रिड्यूस करते हुए अपने नए प्लान्स इंट्रोड्यूस, जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ 1 GB डाटा की जगह 1.5 GB डाटा और 2 GB डाटा प्लान शामिल थे। इसमें अगर बात की जाए 1.5 GB वाले प्लान की तो इसकी कीमत 349 रुपए थी, और वहीं अगर बात की जाए 2 GB पर डे डाटा वाली की तो इसकी कीमत थी 399 रुपए, वो भी पूरे 84 डेज के। इसके बाद साल आता है 2019, जिसमें जियो ने एक बार फिर से अनाउंस किया अपनी प्राइस हाइक को लेकर। इस बार सेम वही 1.5 GB वाला प्लान आपके लिए 555 रुपए, और वहीं 2 GB पर डे डाटा वाला प्लान 599 रुपए 84 डेज के लिए हो चुका था। मतलब कि लगभग 58% की कीमतों में बढ़ोतरी। लेकिन इसके बावजूद ये टैरिफ प्लान बाकी दूसरे टैरिफ प्लान से काफी ज्यादा सस्ते और अफोर्डेबल थे, और जियो इंडियन मार्केट के टेलीकॉम सेक्टर को एक तरफा डोमिनेट कर रहा था। सिलसिला यहीं नहीं रुका। ऐसे में आता है साल 2021, जहां एक बार जियो द्वारा फिर से अपने प्राइस हाइक को अनाउंस किया जाता है। इस बार साल 2019 के कंपेयर में 20% की प्राइसेस हाइक की जाती है। अब अगर आपको 1.5 GB पर डे डाटा और अनलिमिटेड वॉइस वाला प्लान 84 डेज वाला लेना है तो उसके लिए आपको चुकाना होगा 666 रुपए, और वहीं अगर आपको 2 GB पर डे डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल वाला प्लान चाहिए तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 719 रुपए। साल 2021 आते आते इंडियन मार्केट में जो दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज डूब चुकी थी, अब वो भी उभर चुकी थी, और इनका भी रेट लगभग इसी के नियर अराउंड चल रहा था। ऐसे में हमें 4G स्पीड और डेली यूज डाटा की कुछ ऐसी लत लग चुकी थी जैसे मानो शराबी को शराब की। ऐसे में दिन आता है दोस्तों 3 जुलाई 2024 का, जिसमें जियो के अलावा एयरटेल, आइडिया और बाकी दूसरी कंपनीज भी अपने न्यू प्राइस हाइक का अनाउंस करती हैं। इसमें जियो का 1.5 GB पर डे डाटा, अनलिमिटेड वॉइस और 100 SMS पर डे वाला 84 डेज वाला प्लान अब 799 रुपीस का हो चुका था। वहीं अगर बात करें 2 GB डाटा पर डे वाले प्लान की 84 डेज के लिए तो इसकी प्राइस हो चुकी थी 859, मतलब कि लगभग 19 से 20% का प्राइस हाइक। आज की अगर बात की जाए तो दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये भी बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर बात की जाए स्पेशली एयरटेल की तो 1.5 GB पर डे डाटा 84 डेज के लिए अनलिमिटेड वॉइस के साथ इसकी कीमत 859 हो चुकी है। वहीं अगर बात करें इसके 2 GB पर डे डाटा सेम 84 डेज के लिए तो ओवर 900 जा चुका है।
वहीं अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो इसका भी सेम यही रेट चल। क्यों ये टेलीकॉम सर्विसेज अपनी प्राइस इतनी ज्यादा हाइक कर रहे हैं? दोस्तों मेरे हिसाब से इसका पहला रीजन हो सकता है कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। तो आज के इस महंगाई के दौर में कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसे घाटे का सौदा करना पड़े, जिसके लिए वो अपने यूजर्स के टैरिफ प्लान को बढ़ाकर ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसका दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए उसमें और भी ज्यादा खर्चा करना चाहती है, जिसके लिए वो इन प्लान्स के रेट को बढ़ा रही है, जिसमें कि आज की 5G जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। इसका तीसरा रीजन है दोस्तों रेगुलेटरी चेंजेस। गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं जिसमें स्पेक्ट्रम ऑक्शन से लेके टैक्सेशन सिस्टम तक शामिल होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए कंपनी को अपनी प्राइसेस हाइक करनी पड़ती है, जिसमें कंपनी का खुद का प्रॉफिट शामिल होता है। इसका चौथा रीजन हो सकता है दोस्तों मार्केट कंपटीशन। याद कीजिए साल 2016 को जब जियो आया तो उसने बाकी दूसरी सभी कंपनियों को लगभग बैकफुट में लाके खड़ा कर दिया। ठीक उसी तरीके से आज ये टाइम आ चुका है कि सारी कंपनियों ने अपने प्राइस रिवाइज करते हुए अपने प्लान्स महंगे कर दिए हैं। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे हम खुद को बचा सकते हैं इन टेलीकॉम सर्विसेज के बढ़ते प्लान और इस महंगाई के चक्र से? सबसे पहले हमें इन टेलीकॉम कंपनीज की ये गलतफहमी उखाड़ फेंकनी होगी और उन्हें ये बताना होगा कि मोबाइल यूज हमारी आदत नहीं, सिर्फ जरूरत है। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले अपने करंट प्लान को समझें और कोशिश करें कि उसमें कोई भी अननेसेसरी सर्विस या फीचर एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको रिमूव करवा के आप अपने प्लान का बेहतर यूज करते हुए उसकी कॉस्ट भी कम करवा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार के शौकीन हैं तो आप इसका सेपरेट सब्सक्रिप्शन ना लेने की बजाय अपने कस्टमर प्रोवाइडर से बात करके बंडल में इसका सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर आप अपने इंटरनेट डाटा का ज्यादा यूज करते हैं तो कुछ पब्लिक प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां फ्री वाईफाई अवेलेबल होती है। वहां पे आप अपने मोबाइल डाटा ऑफ करके वाईफाई के थ्रू अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, अपने टेलीकॉम कस्टमर केयर के टच में रहें, उनसे बातें करें और उनसे बेहतर ऑफर और प्लान्स की जानकारी लें। उनसे बातें कर आपको पता चल सकता है कि आपके लिए बेहतर ऑफर क्या हो सकता है। सोच समझ के प्लान का सिलेक्शन करें। 5वां और सबसे सटीक सॉल्यूशन, अगर आपको अपने टेलीकॉम सर्विसेज में कोई भी प्लान पसंद नहीं आ रहा है तो सिम पोर्ट करवाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर हमारी टेलीकॉम सर्विसेज कोई प्लान हमें महंगा दे रही है, वहीं दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज सेम प्लान सस्ता दे रही है, तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें। मोबाइल सिम के नियरेस्ट शॉप में जाएं, वहां सिम पोर्ट के लिए अप्लाई करें। सिम पोर्ट में कुछ नहीं होता है दोस्तों, 1 से 2 दिन की प्रोसेस होती है, आपका सेम वही नंबर रहता है। ऐसा करके आप एक चीप सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। और अगर बात की जाए आज की करंट सिनारियो की तो BSNL एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें 1G पर डे डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 SMS पर डे आपको मिलता है सिर्फ 448 रुपए में पूरे 84 डेज के लिए। वहीं अगर बात करें 2GB पर डे डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 SMS पर डे, तो इसकी कीमत आपको पड़ती है 499 रुपए। याद रखें, आपकी सतर्कता और बेहतर चुनाव ही समझदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।